हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम जो है हमारी एक्सरसाइज 9.2 से पहले का जो एक एग्जांपल था वो एग्जांपल कर चुके हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है हमारे सर्कल चैप्टर की, क्लास 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कन्फ्यूजिंग इन द सेंस इसलिए हो जाता है कि अगर हम दो सर्कल को ऐसे ड्रॉ करें, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। ठीक है, अगर हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक बार दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक मैं सर्कल यहाँ से छोटे वाला सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पे है कहीं और इसका सेंटर यहाँ पे है कहीं, तो इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 है, और इसकी रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। तो अगर हम देखें और इनके दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम इन सर्कल को ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि देखो ये सर्कल और इसकी यहाँ से यहाँ तक का ही 5 सेंटीमीटर हो गया और उससे आगे भी कुछ है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए जब हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, तब हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, ये हमारा अगर आपको समझ में आ जाता है कि मान लो ये पहले जैसे मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर ये है और दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर हमारा कहीं ना कहीं इस पहले वाले बड़े सर्कल के अंदर ही होगा। यहाँ पे क्यों होगा, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बड़ा सर्कल है और इसकी रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये यहाँ से इस सर्कल के सर्कम्फेरेंस तक, जो ये बड़े वाला सर्कल है इसके सर्कम्फेरेंस तक जाएंगे तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर हमारे पास दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिफरेंस, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं दूसरा सर्कल है उसका सेंटर जो है हमारा इस पहले वाले सर्कल के अंदर ही है। तो हमने यहाँ पे सेंटर मान के और ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ से ये हमारा, इसकी रेडियस कितनी है हमारी, इसकी रेडियस हमारी छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है। ठीक है, 3, और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया और ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 4 है, ये टोटल हमारा 4 है, ये हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है, और यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है। ठीक है, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है। अब यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस ओ डैश 4 सेंटीमीटर है, ओ डैश 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, नहीं ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हो जाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा, परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर 25। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मतलब हमारे पास जो ये ऊपर है ये जो है ओ डैश, और इसको अगर ए और इसको अगर बी बोल लें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो मतलब कि ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का, और यहाँ पे सेंटर से हमारी कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, वैसे तो हमें पता ही है कि ये भी जो है वो रेडियस होगी, बट इससे क्या है परपेंडिकुलर से ये हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और कोड की लेंथ हमारी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि जो दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है वो पहले वाले सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, तो इस मेथड से करते हैं और फिर हम ऐसे इसको इस टाइप से ड्रॉ करके फिर उस मेथड से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड 1 यूज करते हैं, मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब मेथड फर्स्ट में हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में हम क्या है कि हमारे पास 2 सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड सर्कल। तो हमारे पास क्या है, हम गिवन में लिखते हैं, गिवन है हमारे पास, या गिवन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फाइंड करना है सिर्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कल, हमारे पास 2 सर्कल है हमारे पास ओ और ओ डैश। ठीक है, ओ एंड ओ डैश हमारे पास क्या सर्कल के सेंटर हैं, और ए भी हमारी क्या है, कोड है, ए भी हमारी क्या है, कोड है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारी रेडियस ओ ए है ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ओ डैश
ओ डैश ए है हमारे पास, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और जो ओ डैश है हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 16, तो ये 25 इज इक्वल टू 25 आ जाता है हमारा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पाइथागोरियन जो है वो रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ डैश या फिर ओ डैश ए, इन ट्रायंगल ओ डैश ए पाइथागोरियन रिजल्ट होल्ड, पाइथागोरियन रिजल्ट होल्ड का मतलब ट्रू है, होल्ड ऑन साइड 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ओ डैश ए इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट ओ डैश, सो हम कह सकते हैं दैट इज ओ डैश जो हमारी परपेंडिकुलर ए बी होगी, ओ डैश जो हमारी परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर होगी, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो ये कोड ए बी है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये जो परपेंडिकुलर है जो बाइसेक्ट करता है। अब हमारे पास अगर, तो इसका मतलब ये है बाइसेक्ट कर रहा है कोड को, तो ए ओ डैश हमारा हो जाएगा बी ओ डैश के इक्वल। ठीक है, तो हमारा ए बी जो है हमारा एक टाइप से 2 टाइम्स ए ओ डैश हो जाएगा, मतलब 2 इंटू ए ओ डैश हमारी 3 है, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, ये कॉमन कोड ए बी है हमारी, इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे सेकंड मेथड से देखते हैं। तो हम अगर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही अगर सेकंड मेथड से देखें, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 2 सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो जो कॉमन कोड है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और जो हमारे सर्कल की रेडियस दी हुई है हमें, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ बी से भी मिला दूँ तो ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों सर्कल जो है सेम से ड्रॉ हो गए, बट एक की रेडियस 3 है, एक की 5 है हमारे पास। अगर इन दोनों के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये ई पॉइंट पे, ये पॉइंट जो हमारा है ये ई पे कट करते हैं। ठीक है, ई पे कट करते हैं, और ये ओ डैश हमें ओ डैश जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ डैश हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से जाते हैं कि यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, और जो ई पॉइंट है, ई जो है हमारा, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ ए बी एंड ओ डैश। ठीक है, ये है हमारे पास। अब अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ए ओ डैश और नीचे वाले ट्रायंगल बी ओ डैश में अगर हम चलें, इन ट्रायंगल यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ वगैरह नहीं है ये। इन ट्रायंगल ए ओ डैश एंड बी ओ डैश। ठीक है, इन दोनों अगर ट्रायंगल में अगर हम जाएं, हम ये कह सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्यों, दोनों क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है दोनों। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास है, हम कह सकते हैं ए ओ
ए ओ डैश इक्वल टू ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, बी ओ डैश ये भी क्या है, रेडियस है। कौन से वाले, छोटे वाले सर्कल की 3 सेंटीमीटर दोनों, ठीक है। और ओ डैश हमारी कॉमन होगी, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, ये होगी हमारी कॉमन, ये होगी कॉमन। तो हम कह सकते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमारी ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ डैश, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं बाय CPCT, बाय CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस एंगल का नाम, अगर मैं यहाँ पे इस एंगल का नाम जो है वो एंगल 1 दे दूँ और इस एंगल का नाम एंगल 2 दे दूँ, तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कोई ज़रूरी नहीं है इसको एंगल 1 2 दो, इस साइड वाले ने एंगल को, इस साइड वाले जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं हमारे, जो ये एंगल है इस साइड में, इनको और इसको भी आप एंगल 1 और 2 का नाम दे सकते हैं, इनको भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास CPCT से हमारे ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल आ गए, ओके। उसके बाद हम क्या है, इन छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, AEO और BEO, ठीक है। इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEO एंड ट्रायंगल BEO, ठीक है, AEO एंड ट्रायंगल BEO, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि हमारा AO इज इक्वल टू BO, क्यों, रेडियस है ये हमारी दोनों, रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल की रेडियस है, ओके। AE इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू BO आ गई। उसके बाद हमारे पास है OE इज इक्वल टू OE, दोनों में कॉमन है, या EO इज इक्वल टू EO, हम कह सकते हैं EO इज इक्वल टू EO, ये क्या होगी हमारी कॉमन, ये हमारी होगी कॉमन। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अब ये हमने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव किया था। तो हम कह सकते हैं बाय यहाँ पे दो साइडें इक्वल है हमारी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और ये कॉमन होगी और ये इंक्लूडेड एंगल, तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, हमारी ट्रायंगल जो है AEO कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल BEO के, ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT, बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम यहाँ पे जो ये एंगल है, इस एंगल को हम 3 नाम दे देते हैं और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 4, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा, ठीक है, क्योंकि यही एंगल बन रहा है हमारा। देखो एंगल हमारा इसमें AEO बन रहा है और इसमें कोरस्पोंडिंग BEO बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। बट हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर हमारे क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल क्यों है, क्योंकि AB हमारी कोड है, और उस पर ये EO रे है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स हो गया हमारा, कॉमन लाइन होगी, और नॉन कॉमन आर्म जो है हमारी वो एक लाइन बना रही है। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट होते हैं। और एडजेसेंट जब लीनियर पेयर मतलब ये आर्म बन रही होती है एक, ये AB हमारी आर्म बन रही है, मतलब एक, ठीक है, ये हमारी एक लाइन बन रही है। तो इन दोनों एंगल को हम लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं, और इनका सम जो हमारा 180 डिग्री होता है, मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे एंगल 3 और 4 का 180 डिग्री सम भी है, और 3 और 4 हमारे इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। दैट इज हम कह सकते हैं कि ओ डैश जो हमारी परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे,
ओ डैश हमारी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो है हमारी ये ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है ओ डैश पे, ये इसको इस पे परपेंडिकुलर बोल लो, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं आगे कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। हम ये ऊपर वाली ट्रायंगल लेते हैं हमारी ओ ए ओ डैश, ठीक है। हम अगर ट्रायंगल ए ओ डैश, ठीक है। अब ए ओ डैश में हमारी ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश अगर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट से हम निकालते हैं, बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। 1/2 बेस क्या हो जाएगा हमें इसका ओ डैश, 1/2 ओ डैश इंटू में हाइट हो जाए इसकी ये जो परपेंडिकुलर है ए ई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1/2 ओ डैश कितना है, ओ डैश हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 इंटू और ये ए ई, ठीक है। तो ये 2 से 4 कटेगा तो हमारे पास 2 टाइम्स ए ई हमारे पास ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, ठीक है। और अगर हमारे पास एक तरीका और होता है हमारा ट्रायंगल, अगर ए ओ डैश का अगर हम एरिया एक बार और फाइंड करें, कहाँ से, हीरोज़ फार्मूला से। वैसे तो ये चैप्टर आपका 10th चैप्टर है हीरोज़ फार्मूला, ठीक है, उसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम हीरोज़ फार्मूला से अगर हम निकाल लें, हीरोन फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता हो। हमें पता है इसकी साइड, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ओ ए हमारी 5 सेंटीमीटर है, ए ओ डैश हमारी 3 सेंटीमीटर है और ओ डैश हमारी 4 सेंटीमीटर है। जब हमें ये तीनों साइडें पता हो तो हीरोज़ फार्मूला से एरिया निकालने का, एरिया ट्रायंगल ए ओ डैश हमारा हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और यहाँ पे ये रूट, जिसमें एस जो हमारा होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब कि पेरीमीटर का हाफ, मतलब कि 5 + 3 + 4 ये हमारा पेरीमीटर और इसका हाफ, तो हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ए हमारी मान लेते हैं कि ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एरिया जो है वो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, याद रखना कि हमारा इसी ट्रायंगल का एरिया 2 टाइम्स ये भी आया है और यहाँ से भी हमारा एरिया निकलेगा, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ए ई की वैल्यू आ जाएगी फिर, ठीक है, ए ई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो हमारे पास एरिया था, निकाल रहे थे हम ट्रायंगल ए ओ डैश का, ठीक है, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला लगाया था हमने, एस हमारा क्या आया था 6 इंटू 6 माइनस ए मतलब 5, 1 इंटू 6 माइनस बी मतलब 4 हमारा आ जाएगा 6 में से तो 2 और 6 माइनस एस माइनस सी हमारा 3 था तो ये 3, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 इंटू 6 रूट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से एक 6 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास इसी ट्रायंगल का एरिया ये भी आ गया और इसी ट्रायंगल का एरिया हमारा जो है वो 6 आ गया और इसी ट्रायंगल का एरिया हमारा 2AE भी आया था, 2AE भी आया था। और यहाँ से अगर हम AE की वैल्यू निकाल लें तो AE हमारे पास 3 आ जाता है, AE हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। AE अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया और हमें पता है, अभी हमने प्रूव किया था कि ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB के, और AB हमारी कोड है और हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर PER परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट कोड को बाइसेक्ट करता है। तो कोड है हमारी AB, कोड हमारी AB क्या हो जाएगी 2 टाइम्स AE हो जाएगी क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमारी कोड थी AB और ये E पे हमारा परपेंडिकुलर था ऐसे, ठीक है। तो AE = BE हो जाएगा, बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे लिख भी दो चाहे AE =
बी ई हो जाएगा, तो ए बी हमारी मतलब 2 टाइम्स ए ई हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारा जो है वो ए बी की लेंथ आ जाएगी। यही 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे भी निकला था, यही 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आया था, और यही 6 सेंटीमीटर हमारा सेकंड मेथड से आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आई होप कि दोनों मेथड से आपको 9.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन दोनों मेथड से, एक ये हमारा शॉर्ट मेथड जिसमें हमें पता पहले से ही हमने ड्रॉ करके देख लिया कि हमारा जो सेंटर जो है वो दूसरे छोटे वाले सर्कल का फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, और वहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके किया। और दूसरा, जब हम मान लो हमें नहीं एनालाइज कर सके कि हमारा सेंटर इसके अंदर लाइक रहेगा, तो हम नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उससे हमने ये सारा कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके हमने ये, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का यूज़ करके हमने इसको कंप्लीट किया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, इफ़ टू इक्वल कोड क्या हमारी इक्वल टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, हमने एक कोड ये ड्रॉ करी ए बी, और इक्वल कोड यहाँ पे हमने दूसरी ये सी डी ड्रॉ करी, ये हमारे पास सी डी कोड है। ठीक है, ओके। अब हमने प्रूव करना है कि मान लो ये जो है हमारी ये इस ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पे हम इसका सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है, ओ। ठीक है, और कोड जो है कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, दोनों कोड जो हमें वो इक्वल दिए हैं। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव हमें करना है दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो। देख, सेगमेंट हमारा यहाँ पे ई पे कट कर रहे हैं ना, तो इनके सेगमेंट मतलब कि ए ई सेगमेंट जो है वो ये इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग सी ई सेगमेंट के, सी सेगमेंट के। एंड जो हमारा बी ई सेगमेंट जो है वो बी हमारा इक्वल होगा डी ई सेगमेंट के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ से पहले हमें क्या है कि कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमें जब भी कोड के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंस्ट्रक्शन ये करनी पड़ती है कि हमें सेंटर से जो है वो परपेंडिकुलर डालना होता है। यहाँ पे दोनों कोड पे सेंटर से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, और सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये एम है और ये एन है। ठीक है, अब सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को टू इक्वल पार्ट में, मतलब सी एन इज इक्वल टू डी एन और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ये हमने ड्रॉ कर लिए। ओके, उसके बाद हम प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर हम जाएं तो प्रूफ में हमारे पास हम दो ट्रायंगल की बात करते हैं। हमारी ट्रायंगल जो है हमारी, अगर हम, और साथ में हमें ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा ओ ई को, ज्वाइन ओ ई, ये इसको यहाँ पे ये ज्वाइन किया हमने ओ ई को, ये इसको हमने ज्वाइन किया। तो हम इन दोनों ट्रायंगल की ही बात करते हैं जो हमारी ओ ई एम, जो ये ट्रायंगल ओ ई एम और ओ ई एन, इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ई एन एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा एम पे और एन पे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, क्योंकि 90 डिग्री ईच परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो दोनों एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री ईच हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। सर ओ एन कहाँ से आया? देखो, कोड हमें इक्वल दिए, और अगर जब हमारे पास कोड इक्वल लेंथ की होती हैं तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो भी तो हमारा इक्वल होता है, वो भी हमारा क्या होता है? इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये होता है हमारा इक्वल कोड
इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ओ ई इज इक्वल टू ओ, ये है हमारी कॉमन, ये हमारी कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने हाइपोटेनियस इक्वल, उसके सामने हाइपोटेनियस, और एक साइड हमारी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं बाय आर एच एस, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल हमारी ओ ई एन के। और अगर ये हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये है साइड जो है इसकी ये साइड एम ई इज इक्वल टू एन ई, एम ई इज इक्वल टू एन ई, एम ई इज इक्वल टू एन ई, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि हमें क्या है कि कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें इक्वल डी है, ठीक है। तो अब उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले हम ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, और सी एन इज इक्वल टू डी एन। सर ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि इक्वल कोड है और सेंटर से परपेंडिकुलर उनको बाइसेक्ट करता है, उनको बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इनका रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा होता है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे अगर लिखें, ये हम लिखते हैं कि ए बी कोड हमारी इक्वल गिवन है हमें सी डी के, ये हमें क्या है गिवन है हमें। तो मैं ए बी की जगह यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इस ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू, सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सी एन प्लस डी एन, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल किया है। और बी एम की जगह में, मतलब ये तो इक्वल क्या है, ये तो कंप्लीट को हम पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और बी एम हमारी किसके, ए एम के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ए एम प्लस ए एम इज इक्वल टू सी एन प्लस सी एन। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स सी एन, और यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो ए एम इज इक्वल टू सी एन आ गई, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। इक्वेशन नंबर हमारी ये थी, फर्स्ट हमारी ये थी, ये हमारी 2 होगी। उसके बाद अगर ये देखें, अगर मैं इस ए एम में मैं एम ई को ऐड कर दूं, और अगर इस सी एन में मैं एन ई को ऐड कर दूं, तो ये सेगमेंट मेरे इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वेशन जो है 2 प्लस इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या हमारी ए एम, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब कि ए एम, प्लस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एम ई इज इक्वल टू सी एन प्लस इसकी एन ई। तो यहाँ पे हमारे पास ए एम प्लस एम ई क्या बन जाएगा, ए ई इज इक्वल टू इसकी सी एन प्लस एन ई क्या बन जाएगा, सी ई। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो ए इज इक्वल टू सी ई तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐड किया था, अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसमें हमें अब जैसे हमने ये डी एन और बी एन वाला पार्ट लिया था ना, अब हमें डी एन और बी एन वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें इक्वेशन नंबर 3 बनानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं, हमारे यहीं से हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना हमने, ये यहाँ पे ही प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दोबारा से अगर ऐसे लिखें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसे ही हमारे पास ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू
सी एन प्लस डी एन, और यहाँ पे बी एम और ए एम इक्वल हैं तो हम अब की बार बी एम रखेंगे, बी एम प्लस बी एम इज इक्वल टू डी एन प्लस डी एन। ठीक है, इसका रेस्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे करने की, ये यहाँ पे करते हैं हम कंप्लीट इसको यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया बी एम प्लस बी एम इज इक्वल टू डी एन प्लस डी एन, मतलब कि 2 टाइम्स बी एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी एन। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 करेंगे तो हमारा बी एम इज इक्वल टू डी एन आ गया, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बी एम इज इक्वल टू डी एन आ गया, और अगर इस बी एम में से, इस कंप्लीट बी एम में से मैं एम ई को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बी ई रह जाएगा, और इस डी एन में से मैं एन ई को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, डी ई रह जाएगा, और ये दोनों पार्ट हमें इक्वल प्रूव करने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास एम ई और एन ई इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे हम करेंगे बी एम माइनस एम ई इज इक्वल टू डी एन माइनस एन ई। तो बी एम, ये हमारी बी एम में से, अगर हमारी बी एम में से एम ई जाएगा तो बी ई रह जाएगा, तो यहाँ पे बी ई इज इक्वल टू, और यहाँ पे रह जाएगा डी ई, और यही हमें प्रूव करना था। यही दो, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ प्रूव हो गया और सेकंड पार्ट हमारा यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आई होप कि आपको समझ में आएगा यहाँ, और फिर ये पार्ट बी एम इजिकल टू डी एन, ये पार्ट हमें यहीं पे ही प्रूव कर लेना चाहिए था, ताकि यहाँ इक्वेशन नंबर 3 भी हम साथ ही साथ बन जाए, ये दोबारा से नहीं करना पड़ता। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके।